नमस्कार दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टॉक मार्केट की मेजर न्यूज़ अपडेट, जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंडियन स्टॉक मार्केट के मोमेंटम और इसकी लिस्टेड कंपनीज के पॉजिटिव या नेगेटिव प्राइस बिहेवियर में। एज यूजुअल हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्लोबल मार्केट के अपडेट के साथ में। और ग्लोबल मार्केट में अगर हम देखें तो यूएस के जो तीनों मेजर इंडेक्सेस है वो ऑलमोस्ट फ्लैट टू मिक्स साइड क्लोज्ड में क्लोजिंग उन्होंने दी है। जहां डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 0.5% के आसपास पॉजिटिव रहा, वहीं S&P 500 फ्लैट एंड नेस्डेक 0.3% के आसपास तक नेगेटिव साइड में क्लोज रहे। रीज़न एनवीडिया की ओर से जो एक्सपेक्टेशंस आ रही थी, एनवीडिया की वजह से जो थोड़ा सा मार्केट में डाउनफॉल आया था, वो उसमें कहीं ना कहीं हमें स्टेबिलिटी थोड़ा सा देखने को मिली है। एंड एनवीडिया का जो रिजल्ट्स हैं उसके बाद में थोड़ा सा अपटिक उसमें आया है। एंड नेक्स्ट कल की डेट में अगर हम देखें तो जीडीपी ग्रोथ का भी डेटा आया था एंड अनएम्प्लॉयमेंट का भी डेटा कल वहाँ पे आया है। जीडीपी का डेटा जो यूएस का आया है वो ऑलमोस्ट इन लाइन जो मार्केट को एक्सपेक्टेशंस थी उसी लेवल पे आया है, उसमें कोई मेजर चेंजेस नहीं रहे, जिसकी वजह से मार्केट में भी कोई खास मोमेंटम नहीं रहा, क्योंकि मार्केट इस डेटा को ऑलरेडी डाइजेस्ट पहले ही कर चुका था। अगर हम बात करें तो लेबर डिपार्टमेंट की ओर से कल की डेट में जॉबलेस क्लेम्स का भी डेटा आया एंड वो भी एक्सपेक्टेशंस के अनुरूप ही आया है। उसकी वजह से भी मार्केट में कोई खास मोमेंटम नहीं हुआ एंड मार्केट ऑलमोस्ट मिक्स साइड में उन्होंने क्लोजिंग दी है। अगर हम बात करें कैस्केडिंग इफेक्ट देखते हुए, यूरोपियन मार्केट में थोड़ा सा पॉजिटिविटी देखने को मिली है, जहां ब्रिटेन का फुटसी 0.43% पॉजिटिव, फ्रांस का CAC 0.8% पॉजिटिव एंड जर्मनी का डेक्स 0.7% के आसपास तक इन्होंने पॉजिटिव साइड में क्लोजिंग दी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंडियन स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तो इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड एक न्यूज़ आ रही है, जहाँ पे न्यूज़ आई है वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट टॉप रेटिंग एजेंसी फिच की ओर से, जहाँ पे इन्होंने इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट है वो फाइनेंशियल ईयर 25 जो कि अप्रैल से अभी स्टार्ट हुआ है एंड मार्च 2025 तक चलेगा, फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए फिच ने एक्सपेक्टेशंस लगाया है कि इंडिया की जो जीडीपी है वो अराउंड 7.2% के आसपास की रेट से ग्रो होगी, जो कि अगर हम वर्ल्ड की लार्ज इकोनॉमीज़ में अगर हम बात करें तो सबसे फास्टेस्ट ग्रोथ है। अगर ये मेंटेन होती है, जो कि प्रीवियस ईयर का अगर हम ट्रेंड देखें तो इंडिया ने इसको सरपास ही किया है हमेशा, बट अगर 7.2% भी मेंटेन होती है देन हमारी इकोनॉमी के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। वो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के बेस पे देखें या एफडीआई या अट्रैक्शन को हम देखें या फॉरेन इन्फ्लूज को अगर देखें, तो उस हिसाब से ये एक तरह से पॉजिटिव है हमारे इकोनॉमी के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें मूडीज़, जो कि ऑलमोस्ट वर्ल्ड की टॉप 3 रेटिंग एजेंसीज में से एक है, जुलाई में इन्होंने गाइडेंस दिया था कि इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है वो कैलेंडर ईयर 2024 के लिए 6.8% रह सकती है जीडीपी ग्रोथ। एंड इन्होंने अभी अपने इस एस्टिमेट को रिवाइज किया है एंड कैलेंडर ईयर 24 के लिए इन्होंने 7.2% के लिए इसको रिवाइज कर दिया है, अपसाइड में रिवाइज करके। अगेन ये हमारे लिए एक तरह से पॉजिटिव है कि इनको पहले लग रहा था कि इंडिया 6.8% से ग्रो करेगा एंड अब इन ग्रोथ के चांसेस इनको बढ़ते हुए देखे, तो इन्होंने अपनी जो एस्टिमेशंस हैं उनको अप साइड में रिवाइज कर दिया है कि इंडिया 6.8 नहीं 7.2% की रेट से बढ़ेगा। इनको भी इंडियन इकोनॉमी में पॉजिटिविटी दिख रही है। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की अगर हम बात करें वो आ रही है MSCI इंडेक्स, मॉर्गन स्टैनली कंपोजिट इंडेक्स, जो कि एक ग्लोबल इंडेक्स है, उसकी आज रीवैलेंसिंग होने वाली है एंड इस रीवैलेंसिंग में HDFC बैंक का शेयर वेटेज कुछ बढ़ने वाला है एंड इंडिया की कुछ अनादर कंपनीज को इसमें इंक्लूड किया जाएगा, जिसकी वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट में अराउंड 5.5 बिलियन डॉलर अप्रॉक्सीमेटली 50,000 करोड़ रुपीस के आसपास का इनफ्लो इंडियन मार्केट में हो सकता है। ये हमारी कंपनीज के लिए हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट की कंपनीज के लिए और इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए एक तरह से काफ़ी पॉजिटिव है। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की अगर हम बात करें वो आ रही है महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप की ओर से। महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप ने फॉक्स वैगन के साथ में एक जॉइंट वेंचर सेटअप किया है, जहां पे इनकी अराउंड 50-50 की पार्टनरशिप रहेगी एंड इस जॉइंट वेंचर के अंदर वो इंडियन मार्केट एंड इंटरनेशनल मार्केट के लिए
इंटरनेशनल मार्केट के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल एसयूवीज का प्रोडक्शन करेंगे। सो ये महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के लिए और वॉक्सवैगन ग्रुप दोनों के लिए ही वो एक तरह से काफ़ी पॉजिटिव है। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की अगर हम बात करें सो वो आ रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अराउंड 2023-24 के आसपास एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए जो शुगर कंपनीज हैं उनके ऊपर कैप लगा दिया था कि आप एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए शुगर के हिस्से को आप एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। उस कैप को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी हटा दिया है एक तरह से। तो ये शुगर कंपनीज के लिए एक तरह से पॉजिटिव है कि वो ज़्यादा एथेनॉल का प्रोडक्शन कर पाएंगे, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा बढ़ेगी। सो अल्टीमेटली उनकी जो है शेयर प्राइस में उछाल हमें देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की अगर हम बात करें सो वो आ रहा है इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट को लेके। इंडिया का जो टैबलेट या पीसी पर्सनल कंप्यूटर का जो मार्केट है वो अराउंड डबल हो सकता है एंड उसमें जो सेल्स है उसके बढ़ने के चांसेस बढ़ रहे हैं एंड सैमसंग की इसमें जो है अराउंड 49-50% तक की हिस्सेदारी है। सो ये उन कंपनीज के लिए पॉजिटिव है जो ऑलमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में वर्क करती हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स जिनके इंडिया के अंदर सेटअप है उनके लिए एक तरह से पॉजिटिव है कि उनका जो बिजनेस यहाँ से बढ़ सकता है अपकमिंग टाइम में। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ में से एक की अगर हम बात करें सो वो आ रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की ओर से। कल रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड का एनुअल जनरल मीटिंग 47th कंप्लीट हुआ है एंड इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की ओर से जो मेजर अनाउंसमेंट्स या मेजर हाईलाइट्स रखी गई हैं उनमें से एक ये है कि अराउंड 5 सितंबर को रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बोर्ड की बैठक होने वाली है जहाँ पे 1:1 के रेशो में शेयर जो है वो दिए जाएंगे इनके शेयर होल्डर्स को। सो ये एक तरह से रिलायंस के लिए काफ़ी पॉजिटिव है कि इससे रिलायंस का फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन बढ़ सकता है जिससे निफ्टी के अंदर इसका वेटेज और ज़्यादा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें सो जो चेयरपर्सन है मुकेश अंबानी सर, उनकी ओर से ये अनाउंसमेंट किया गया है कि रिलायंस ऑन ट्रैक है अपने आप को डबल करने के लिए, अपनी साइज़ को, अपनी कैपेसिटी को या अपने जो रेवेन्यूज़ हैं उनको डबल करने के लिए बिफोर एंड ऑफ डिकेड। जो अभी एक दशक चल रहा है 2021 से 2030 का, सो उसमें हम ऑलमोस्ट मिड पे आ चुके हैं एंड अगले 5 साल के अंदर रिलायंस की जो साइज़ है वो ऑलमोस्ट डबल हो सकती है, ऐसा एक्सपेक्टेशंस लगाया गया है मुकेश अंबानी सर की ओर से। तो अगर ये होता है तो रिलायंस के शेयर होल्डर्स के लिए या रिलायंस के लिए काफ़ी पॉजिटिव है। यहाँ पे रिलायंस में और अट्रैक्शन इन्वेस्टर्स का हो सकता है और जिस तरह से प्रीवियस 20 to 30 या 40 ईयर्स की अगर हम बात करें रिलायंस ने जिस तरह से ग्रोथ शो की है, जिस तरह से बिजनेसेस को रन किया है, सो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि उनके एक्सपेक्टेशंस अगर जो है रियलिटी में तब्दील हो जाए। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की अगर हम बात करें रिलायंस की, सो वो नेक्स्ट हाईलाइट जो है वो न्यू एनर्जी बिजनेस को लेकर है। उन्होंने जो चेयरपर्सन है मुकेश अंबानी सर, उन्होंने एक्सपेक्टेशंस लगाया है कि रिलायंस का जो न्यू एनर्जी बिजनेस है जो कि रिलायंस ने अराउंड 3 to 4 ईयर्स पहले ही स्टार्ट किया है, वो इन अपकमिंग 5 से 7 साल के अंदर रेवेन्यू के मामले में अपने वेल एस्टेब्लिश या कोर बिजनेस जो है उनका ऑयल टू केमिकल बिजनेस उसको जो है टक्कर दे सकता है। अब अगर हम करंट स्टेटस की बात करें तो O2C बिजनेस का जो रेवेन्यू है 12 to 17,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू इनका जो है आता है। सो अगर रिलायंस का न्यू एनर्जी बिजनेस इतना तेज़ी से ग्रो होता है सो पूरे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के लिए एक तरह से ये पॉजिटिव हो सकता है। सो फ्रेंड्स, यही थी आज की मेजर न्यूज़ अपडेट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ सेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।